नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश मित्तल आपके साथ में फिर एक बार हम यहाँ पर आपको केमिकल बॉन्डिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन पे काम करना चाह रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, आप जानते हैं बहुत सारे चैप्टर्स के साथ में जुड़ा रहता है, ख़ास तौर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में जुड़ जाता है। तो इसकी प्रॉब्लम्स पे अगर हम आईआईटी को खोल देते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनिक में भी जुड़ जाता है, बॉन्डिंग के बिना तो कुछ भी पढ़ना मुश्किल काम है। तो अगर हम आईआईटी प्रॉब्लम्स को इस पे खोल देते हैं तो नो डाउट आपको बियॉन्ड लिमिट जाना पड़ता है। तो ये जो वीडियो आप देखेंगे ये किसी भी लेवल पे आप देख सकते हैं, कभी भी जब आपको लगे। तो उसके बाद में जब आप जैसे जैसे आपका चैप्टर्स आप पढ़ते चले जाएं उसके बाद में देख सकते हैं। हमारे पास अब तक जो इंटीजर प्रॉब्लम्स आई हैं उन पे अगर बात करें तो 2010 की एक प्रॉब्लम है हमारे पास में। उन्होंने कहा बेस्ड ऑन BSc-PR थ्योरी, गुरु महाराज हमारी मदद करें कि जिस सोच से वीडियो बनाई जा रही है उसी सोच से आप तक पहुंचे। बेस्ड ऑन BSc-PR थ्योरी द नंबर ऑफ 90 डिग्री FBRF angles in BRF5, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो नॉर्मली दोस्तों जब हम इस पे काम करेंगे, एक नॉर्मल बच्चा जब काम करेगा तो वो क्या करेगा, इसमें बॉन्ड पेयर निकालेगा। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं बॉन्ड पेयर जितने यहाँ पे बाइनरी सिस्टम में जितने एटम जुड़े होते हैं वो ही बॉन्ड पेयर होते हैं। तो बॉन्ड पेयर 5 आ गए। ब्रोमीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 फ्लोरीन एटम से बॉन्ड कर रहा है तो लोन पेयर बना गया। तो टोटल 6 हो गए। 6 का मतलब आप मेरी वीडियो से समझ पाए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1 को जो नॉर्मली आपसे कोई कहेगा तो वो आपसे स्क्वायर पिरामिडल कहेगा। स्क्वायर पिरामिडल में क्या करते हैं कि ये ब्रोमीन सेंटर में लगाया और 5 फ्लोरीन है हमारे पास, तो 4 फ्लोरीन तो आपके आ गए एक स्क्वायर में और 1 फ्लोरीन पिरामिड बना दिया उसने, और दिस इज द लोन पेयर। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि इसमें 90 डिग्री बहुत सारे बॉन्ड एंगल हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, इसमें इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर हम बच्चों को बताते हैं वो ऑलमोस्ट छतरी शेप्ड हो जाता है, अम्ब्रेला शेप्ड। ये जो लोन पेयर है आप समझ सकते हैं, 4 फ्लोरीन एक प्लेन में आपने ले लिए, एक स्क्वायर में, और नीचे एक हैंडल की तरह से एक फ्लोरीन आ गया तो छतरी आ गया। लेकिन ऊपर जो लोन पेयर है, अब लोन पेयर का जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होता है। तो जब लोन पेयर का रिपल्शन है तो ये जो चारों प्लेन वाले हैं तो ये कुछ ऐसे मुड़ जाते हैं। तो ये ब्रोमीन और ये जो 4 फ्लोरीन है कुछ हद तक ये इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से 90 नहीं रहता, ये थोड़ा टिल्ट हो जाता है। ये लोन पेयर ने जब रिपेल किया तो ये नीचे को टिल्ट हो गया कुछ इस तरह से। तो कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, इसलिए इसका आंसर 0 बनता है। कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो 90 है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो लोन पेयर है ऊपर मौजूद है, आपने पढ़ा है BSc-PR थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होता है। तो सबसे कम बॉन्ड पेयर, तो ये जो लोन पेयर आया इसकी वजह से पूरी ज्योमेट्री इसकी गड़बड़ा गई। जैसे अगर हम देखें तो मैं आपके सामने एक ये छोटा सा वो रखूं, मेरे पास मैं वो सिस्टम लेके नहीं बैठा। मान लो ये एक स्क्वायर है, इसमें 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं हमारे पास में, और जब ये मैं इस पर फ्लोरीन लगा देता हूँ, ये 4 फ्लोरीन और ये आपका ब्रोमीन, तो देखने में ये एक स्क्वायर लग रहा है। तो जो लोन पेयर है, अगर मैं इस लोन पेयर को इसमें
होल कर दूं, ये लोन पेयर है ऊपर, तो इस लोन पेयर के और ये नीचे पांचवा ये वाला फ्लोरी, तो इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये ऐसे जो हो गया, जब ये ऐसे था तो 90 साफ था, जब ये ऐसे हो गया तो अब 90 नहीं है इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूं मैं समझा पाया हूंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, इंटीजर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने कहा द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेलामाइन, ये आया था आपका 2013 में। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेलामाइन। आप जानते हैं मेलामाइन, देखिए आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए तो ये अजूबा होगा कि यार मेलामाइन क्या चीज़ है, पर जो 12th वाले बच्चे हैं वो जानते हैं ये पॉलीमर्स में पढ़ा जाता है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन था ये पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन था, ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन नहीं था। ये चैप्टर क्लास 12th में आप पॉलीमर पढ़ते हैं, वहाँ का क्वेश्चन था। तो क्योंकि किताबों में ये बॉन्डिंग में दे रखा होता है, चाहे किताब वाले भी नहीं जानते हैं इस बात को, तो ये आपने एक रिंग बनानी है कार्बन बेंजीन रिंग के समान, जिसमें 3 नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पे लगाइए, और ये आपका डबल बॉन्ड जैसे बेंजीन में बनाते हैं, और हर कार्बन पे एक एक NH2 और लगा दीजिए। दिस इज द मेलामाइन। आप जानते हैं मेलामाइन के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड मिला के रेजिन बनाया जाता है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपने पढ़ा होगा, उसमें तो रेजिन बनाते हैं हम। मेलामाइन आप इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोग जो नहीं जानते मेलामाइन के, आप एक पॉलीमर इस्तेमाल करते हैं बाजार में, खूब मेलामाइन पेंट मिलता है मेलामाइन। तो देखिए ये इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन। लोगों को अगर उस समय कोई दिक्कत थी किसी को, तो वो ये सोच रहे थे क्या इस नाइट्रोजन पे H है, अगर इस पे H होगा तो सर्टेनली इस पे प्लस चार्ज आ रहा होगा, और फिर इस पे लोन पेयर नहीं होगा। नो डाउट इस पे H नहीं था, तो इस पे लोन पेयर मौजूद होता है। तो इन टोटल कार्बन के तो 4 हाथ होंगे, 1 2 3 4, तो डबल उसका लोन पेयर का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिलाकर इसका आंसर 6। तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। बॉन्डिंग पढ़ते समय कई बार 11th के बच्चे को लगता है कि मैं पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं मेलामाइन क्या होता है। नो डाउट आपको नहीं मालूम है मेलामाइन क्या होता है, ये पॉलीमर चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं इस क्वेश्चन को 1 ही स्टार दूंगा। ये बहुत लड्डू क्वेश्चन था, जिन बच्चों ने जब उस 2013 में दिया होगा उनको बड़ा मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करते समय, क्योंकि बोर्ड सिलेबस में मेलामाइन और बेकेलाइट खूब आते हैं एग्जामिनेशन में, तो हर बच्चे को याद होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में, ये एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। उन्होंने XZ4 करके कुछ कंपाउंड बना दिए, और उन्होंने कहा डिफाइनिंग द शेप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ X एंड Z एटम्स, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर स्क्वायर प्लेनर। उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन कौन सी स्पीशीज स्क्वायर प्लेनर है, कितनी टोटल नंबर पूछा उसने XZ4 बना के, और कंपाउंड दे दी। दोस्तों ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें नो डाउट केमिकल बॉन्डिंग तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसका कुछ पार्ट क्लास 12th में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो इस वीडियो को 12th पास बच्चे देख रहे होंगे, या 12th में जो बच्चे होंगे जो ये पढ़ चुके होंगे, उनके लिए बहुत लड्डू क्वेश्चन है। लेकिन क्लास 11th के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं ही नहीं कह रहा कि आप क्लास 11th के बच्चों को ये नहीं देखना चाहिए, धीरे धीरे आदत पड़ती है। आप जितनी नॉलेज ले लें वो अच्छा है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाहिए। 11 प्लस 12 का सिलेबस तो एक साथ चलना चाहिए। उन्होंने जो कंपाउंड दिए हमारे पास में, HCF4, अगर आप समझते हैं तो बॉन्ड पेयर 4 हो गए इस कंपाउंड के अंदर। जो लोग नहीं समझते वो मेरे साथ समझ जाएंगे।
4 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ, जितने से जुड़ा होता है बाइनरी कंपाउंड वो बॉन्ड पेयर होते हैं। जीनोन के आउटर शेल में 8 होते हैं, 4 फ्लोरीन से बॉन्ड हो गया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो बॉन्ड पेयर वो बचे कितने 4 को लोन पेयर, मतलब पेयर तो 2 का होता है ना 2, तो ये हमारे पास 4-2 आ गया। 4-2 सिस्टम जो होता है बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज। तो ये हमारा पहला कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर निकला, वही हमें ढूंढना था। दूसरा कंपाउंड देख रहे हैं, दिस इज SF4। SF4 दोस्तों देखें, मैं समझता हूँ आप सीख गए होंगे बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं। 4 फ्लोरीन से बॉन्डिंग है, बॉन्ड पेयर 4। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से बॉन्ड हो गया, बचे 2, पेयर तो एक ही हुआ। 4-1 जो होता है आप जानते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है या सीसॉ कहते हैं। दिस इज नॉट स्क्वायर प्लेनर, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तीसरा सिस्टम देखते हैं, दिस इज SiF4। मैं नहीं समझता किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आएगी, सब जानते हैं ये कैसा होता है, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर कुछ बचा नहीं, सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 ही होते हैं, तो ये तो टेट्राहेड्रल होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं था। अब पहुँचे हम कहाँ पर, BF4-। मैं समझता हूँ इसमें ही किसी बच्चे को 11th क्लास के 12th के किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। बोरोन के आउटर शेल में 3, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, टोटल 4, बॉन्ड पेयर 4 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, ये भी एक टेट्राहेड्रल स्पीसीज है। दिस इज आल्सो नॉट आवर आंसर। द नेक्स्ट इज इट इज, ये आपके सिस्टम से बाहर चला गया, CuNH3 4+2। ये आपकी सिस्टम, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और दोस्तों ये DsP2 होता है, एंड दिस इज स्क्वायर प्लेनर। हम एक गोला बनवाते हैं स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल का, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसका क्वेश्चन है ये DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर है पक्का, ये हमारा आंसर है। ये 11th के बच्चों के लिए थोड़ा सा बाहर, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बच्चे जानते हैं वो जानते हैं इस बात को। इसमें बड़ी स्पेशल बात होती है, बच्चा अगर DsP2 बनाने बैठे तो बनेगा नहीं, क्योंकि कॉपर पे +2 चार्ज है, और कॉपर +2 जो होता है वो 3D9 होता है, और D9 को आप किसी भी तरह से एडजस्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और D खाली ही नहीं मिलेगा। तो इसका जो D इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आपको याद आता हो, मैं आपको रिवाइज करा दूं, तो ये D ऑर्बिटल्स हमारे पास में, तो D9 है इस पर 2, 4, 6, 8, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, और वो मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानते हैं। तो जब इसकी ज्योमेट्री देखी गई तो वो स्क्वायर प्लेनर मिली, लोगों के बाल खड़े हो गए, यार ये स्क्वायर प्लेनर कैसे हो सकता है, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, कॉपर पे +2 है तो 3D9 होता है। तो वो निकम्मा यहाँ मिला, ये बैठा हुआ है वो वाला इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अमोनिया जुड़ी जाके, ये अमोनिया ने जाके लोन पेयर दिए थे। जब ढूंढ मची तो पता पड़ा कि यार वो वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो पता पड़ा वो यहाँ मिला। इस तरह से DsP2 होता है, वो ये 11th वाले बच्चों के मतलब की बात नहीं है, वो तो समझे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक आंसर था। आगे बढ़ते हैं, और कितने ऐसे कंपाउंड हैं हमारे पास में। नेक्स्ट है FeCl4-। कोई खास बात नहीं होती इसमें, आप जानते हैं ये वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, DsP2 का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझता हूँ सारे बच्चे जानते होंगे, इस sp3 है, ये टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई खास बात नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं था। इसके बाद दे रखा था जैसे COCl4-2। COCl4-2 भी कोबाल्ट के साथ में वीक लिगेंड है, कोई खास बात नहीं, sp3 टेट्राहेड्रल। और देन उसके बाद में एक था PtCl4-2। आप जानते हैं दोस्तों, प्लेटिनम पे जब +2 चार्ज आता है, Pt+2 चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, मतलब 4 चीज़ें जुड़ी हो, तो वो हमेशा DsP2 होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ बच्चों की मैं मदद कर पा रहा हूँगा। ये तो आपको हम एक गोला बनाते हैं, कभी कोऑर्डिनेशन की आपकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन का बताएंगे, तो उस गोले के थ्रू आप इस बात को समझेंगे, आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से कंपाउंड स्क्वायर प्लेन, बस 5, 7, 10 कंपाउंड का गोला बना देते हैं, 8, 9 कंपाउंड का, उसी में से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। जी सर, तो कितने हो गए साहब, गिन देते थे। एक स्क्वायर प्लेनर 1,
और सेकेंड स्क्वायर प्लेनर 2, सॉरी अगर मैं बीच में किसी को मिस कर दूं, 2 और एक ये स्क्वायर प्लेनर आ गया, 3 बीच में, तो कोई और नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 होगा। अगर मैंने कहीं बीच में कोई मिस कर दिया हो तो ज़रूर क्षमा चाहता हूँ जी साहब। अब आइए साहब हमारे पास में 2015 में जो इंटीजर आया 2015 में, उसने आपको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल दे दिए और उन्होंने पूछा, अच्छा तगड़ा क्वेश्चन था, उसने कहा मैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल दे रहा हूँ और आपको निकालना है कि मॉलिक्यूल्स आयन वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंटर एटम नॉट हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ d ऑर्बिटल बट दीज आर लीनियर but not having d orbital contribution. दोस्तों हम लोग ने ऐसे पढ़ा होता है, आपने शायद पढ़ा होगा इस तरह से कि जब बॉन्ड पेयर 2 होते तो 4 सिस्टम बनते हैं। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp हो जाता है, ज्योमेट्री लीनियर हो जाती है। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, ज्योमेट्री एंगुलर हो जाती है। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है और अगेन द ज्योमेट्री एंगुलर जैसे वाटर में होती है, ये SnCl2 में, ये BeF2 में। और बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाता है और ज्योमेट्री लीनियर हो जाती है जैसा कि HCF2 में। तो वो ये नहीं चाहता कि ये वाले नहीं होने चाहिए, लीनियर हो लेकिन DsP2 ना हो, वो देखना है, उनकी नंबर आपको बतानी है। ये उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे, आसान क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जी। पहला सिस्टम उसने दिया है जैसे BCl2, आप जानते हैं बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, 2 0 और ये तो लीनियर है और हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें sp है, तो हमें कोई समस्या नहीं, ये हमारा आंसर है। दूसरा दिया है उन्होंने N3-, आप जानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है N3- में, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये रेजोनेंस करता है। दिस इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज और दिस इज आल्सो लीनियर, तो ये भी हमारा आंसर है। इसके बाद में आता है N2O, N2O में भी एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, ये भी रेजोनेट करता है। लेकिन N2O में भी हाइब्रिडाइजेशन sp है और ये भी लीनियर है। आप देख पा रहे होंगे 1 2 sp, अगर 5 आएंगे लोन पेयर आएगा तो आएगा, जाके देखेंगे, मतलब टोटल मिला के 2 बॉन्ड पेयर 3, इन सब में बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, सब ऐसे, सब 2 0 है, ये भी 2 0 है, ये भी 2 0। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। NO2+, आप जानते हैं ये भी रेजोनेटिंग होता है, ये सब, दिस इज आल्सो लीनियर, कोई इसमें वो नहीं आता, लोन पेयर नहीं आता, ये भी लीनियर, तो ये भी आंसर है हमारा 1 2 3 4, ये भी sp हाइब्रिडाइज है। उसके बाद आया ओजोन, आप जानते हैं ओजोन में लोन पेयर आता है, ये एक लोन पेयर होता है और इसलिए ये एंगुलर होता है, sp2 होता है एंगुलर। दिस इज नॉट अवर आंसर क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1 आ जाते हैं, 2 1 का सिस्टम है। उसके बाद आया आपका SCl2 सल्फर को सेंटर माना, सल्फर के एटमॉस्फेयर में 6 होते हैं, 2 क्लोरीन से बॉन्डिंग, 2 लोन पेयर आ गए और 2 लोन पेयर आ गए तो आप जहाँ समझ सकते हैं 2 2 का सिस्टम हो गया, sp3, और ये भी आपका एंगुलर हो जाएगा जैसे वाटर की ज्योमेट्री होती है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब आया हमारे पास में ICl2-, आयोडीन के एटमॉस्फेयर में 7, 1 बाजार से 8, 2 क्लोरीन से बॉन्डिंग, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, ये भी लीनियर है, बट द 2 3 5 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, दैट इज वाई इट इज नॉट अवर आंसर। आपकी समझ में आया होगा कितना बेहतरीन। I3-, दिस इज आल्सो लीनियर बट द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। आयोडीन को सेंटर में मान के अगर बात करेंगे आप यहाँ पे कुछ इस तरह से,
तो इस पे तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। एंड द लास्ट वन XCF2, ये भी अब जीनोन के ऑटोमेशन में ये भी लीनियर है, सारे सिस्टम में ये लीनियर थे, बट 3 लोन पेयर की वजह से दिस इज आल्सो sp3d, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो 10 फर्स्ट 4 कंपाउंड 1 2 3 4 वाज द आंसर। वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आई होप आपका इससे 2 का सिस्टम समझ में आया। 2 0 2 1 2 2 2 3 वाला सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। जी साहब, एक और क्वेश्चन दोस्तों अगर हम देखें इसमें, दिस इज IIT 2015, दिस वाज, एंड नाउ दिस इज 2017। ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसमें एक अलग मेथड से काम कर रहे होते हैं। पता नहीं क्यों हम NCERT फॉलो नहीं करते। वाई नॉट NCERT? हमें NCERT के सिस्टम के थ्रू पढ़ना चाहिए, किसी और सिस्टम के थ्रू हम क्यों पढ़ें साहब? तो उन्होंने कहा था सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स, सम ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज, मतलब सारी स्पीसीज में हर एक के सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर है उन्हें ऐड करके आंसर बनाना है। पहला कंपाउंड दिया उन्होंने TeBr6-2, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है दोस्तों। टेलुरियम आप जानते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये O से डिपो ऑक्सीजन फैमिली है। आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट शेल में, इसमें टेलुरियम में 2 बाजार से आगे नेगेटिव चार्ज से हम हमेशा यहाँ पे लाते हैं जब बॉन्डिंग हम ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8, 6 से बॉन्डिंग हो गई तो बचे 2 लोन पेयर, 1 बचा। दिस इज द NCERT। ये हम NCERT को सिस्टम को फॉलो करें। हम इसमें कोई फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोई चीज मुझे तो नहीं समझ में आता ऐसे क्यों करते हैं हम। सेकंड इज Br2+, वही सिस्टम लगाइए। ब्रोमीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 चला गया, 6, 2 फ्लोरीन से बॉन्ड हो गए तो बचे कितने? 4 बचे। तो बॉन्ड पेयर कितने? Br2+ है। ब्रोमीन के आउटर शेल में 7, 1 चला गया, प्लस लगाने में हटा देते हैं 6, 2 फ्लोरीन से बॉन्ड हो गए, बचे कितने? 4। बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हुए? 4 को लोन पेयर कहेंगे 2, तो यहाँ पे लोन पेयर आ गए 2। मुश्किल? बिल्कुल आसान। अब आया SNF3। बच्चे ने कहा साहब मैं इसे नाइट्रोजन को सेंटर लूँ या सल्फर को लूँ? भाई मेरे, अगर तूने नाइट्रोजन सेंटर ले लिया तो सल्फर तो डबल बॉन्ड बनाएगा, सल्फर को तो 2 बॉन्ड बनाने, तो नाइट्रोजन के 5 हाथ हो जाएंगे, 1 2 3। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। आपको इसमें सल्फर को सेंटर लेना पड़ेगा और सल्फर के साथ में अपने 3 फ्लोरीन के बॉन्ड बनाए और नाइट्रोजन के साथ में अपने 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाया। सेकेंड पीरियड एलिमेंट को ऑक्टेट के हिसाब से हमेशा देखते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट शेल में 6 थे, 6 हो गए, 6 ऑक्यूपाइड हो गए, तो लोन पेयर बचा ही नहीं यहाँ पे, तो लोन पेयर 0। एंड द लास्ट वन, ये आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक बार फिर आपके सामने बनाऊँ इसे, अगर आपको लग रहा है थोड़ा जगह वहाँ पे कम बची, दिस फर्स्ट वन वाज TeBr6-2। टेलुरियम के आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं, 2 बाजार से आगे 8, 6 ब्रोमीन ने बॉन्ड किया। मेरे सिस्टम को जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन था, इतना बड़ा इंटीजर था। Br5- ब्रोमीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 होते, सॉरी प्लस 1 चला गया, 6, 5 से बॉन्ड बचे, तो बचे कितने? Br2+, समझ जाता हूँ, Br2+। ब्रोमीन के आउटर में 7, 1 चला गया, 6, 2 फ्लोरीन से बॉन्ड किए, बचे कितने? 4, तो लोन पेयर हो गए 2। इसके बाद था हमारे पास SNF3। मैंने अभी प्रूव किया वाई नाइट्रोजन इज नॉट सेंट्रल, सल्फर इज द सेंट्रल। तो सल्फर के साथ में 3 फ्लोरीन ने बॉन्ड किया। नाइट्रोजन इस तरह का बॉन्ड बना ही नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन 5 हाथ नहीं बनाता, तो अब कुछ बचा नहीं इस पर, तो लोन पेयर 0। एंड द लास्ट वन इज XCF3-। जीनोन के आउटरमोस्ट शेल में 8, 1 और आ गया 9, 3 फ्लोरीन से बॉन्ड किए, बचे कितने? 6, 6 का लोन पेयर मतलब 3। तो कुल मिला के जोड़ दीजिए 1 2 0 और 3, कुल मिला के 6। दिस इज द आंसर।
इसके बाद में अगर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके साथ में, दिस इज आईटी एडवांस 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। अमंग, उसने पूछा डायमैग्नेटिक स्पीसीज इनमें कौन कौन सी हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। H2, He2 प्लस, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2 माइनस F2। मैं समझता हूँ ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सही हो जाता है। डायामैग्नेटिक पूछा है आपसे। H2 आप जानते हैं डायामैग्नेटिक होता है, He2 प्लस है ये, तो हीलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दूनी 4, एक बचा, तो ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। हमें डायामैग्नेटिक चाहिए, तो हमारा एक आंसर तो ये हो गया। Li2 में भी आप जानते हैं डायामैग्नेटिक होता है। और Li2 कुल मिला के लिथियम में 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दिस इज अब आंसर। उसने डायामैग्नेटिक ही पूछा है हमसे। नॉर्मली लोग पैरामैग्नेटिक पूछ रहे होते हैं। B2 में, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस इज आल्सो डायामैग्नेटिक, दिस इज अवर आंसर। B2 आपको याद होगा, B2 एंड O2, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 16 होते हैं। ये साथ में सल्फर वेपर्स, साथ में NO2 एंड NO एंड ClO2, बच्चों को लिखवा देते हैं। ये ऐसी स्पीसीज पे चार्ज नहीं है, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक होती हैं, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज नॉट अवर आंसर। C2 इज आल्सो डायमैग्नेटिक, N2 इज डायमैग्नेटिक, दिस कैरी ऑड नंबर। वैसे O2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। F2 इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। सो हाउ मेनी द डायमैग्नेटिक आर देयर? 1 2 3 4, सो द आंसर वुड बी 4 हेयर। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, आईटी एडवांस 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा इन्वॉल्व है, 11th भी और 12th भी, साथ में बोरोन फैमिली भी इन्वॉल्व है। बोरोन क्लास 11th में आप पढ़ते हैं पी ब्लॉक में, तो काफ़ी अलग तरह का क्वेश्चन है। उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स containing covalent bond between 2 atoms of same kind। कोवलेंट बॉन्ड, आसान क्वेश्चन है, मैं इसे एक ही स्टार दूंगा क्वेश्चन को, इसमें कुछ खास बात नहीं है। बस ये है कि ये बॉन्डिंग का नहीं है क्वेश्चन, बॉन्डिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, फिर भी आपको मजा आएगा। कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम काइंड, बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड के 2 एटम्स, जैसे कभी आपको CC बॉन्ड दिखाई दे जाए, NN बॉन्ड दिखाई दे जाए, O बॉन्ड दिखाई दे जाए, ऐसा कोई बॉन्ड आपको है तो वो आपको काउंट करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, बस आप में से जो लोग इसके स्ट्रक्चर को नहीं जानते उनके लिए थोड़ा मुश्किल। पहला कंपाउंड दे रखा है B2S6, आप जानते हैं, क्लास 11 के बच्चे भी जानते हैं, दिस इज वेरी वेरी फेमस कंपाउंड, डाइबोरेन। इसके स्ट्रक्चर अगर हम देखें, डाइबोरेन का आप जानते हैं बनाना बॉन्ड होता है इसमें, पर क्या इसमें सेम एटम के बीच में बॉन्ड है? नो, सेम एटम के बीच में बॉन्ड तो नहीं है, ये तो BHB बॉन्ड है, दिस इज आल्सो BHB। BB बॉन्ड होता तो जरूर मानते हैं, इसमें BB बॉन्ड तो नहीं है, इसमें HH बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, B3N3S6। अब ये शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, बहुत फेमस कंपाउंड है, क्लास 11th में आपके सिलेबस में होता है, बोरोन के अंदर इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं इसे। इसमें भी BN की रिंग होती है, जैसे मेलामाइन में बना रहे थे ना, इस तरह से, और बिल्कुल बेंजीन की तरह हर पोजीशन पे एक एक H होता है। क्या इसमें सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है? नो, दिस इज नॉट अवर आंसर। आगे बढ़ते हैं, N2O। N2O में अभी आपने देखा था, अभी मैंने लीनियर स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है, यस, ये हमारा आंसर है। कुछ लोग N2O में एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी मान के चलते हैं, ऐसे कुछ लोग।
O को सेंटर में लेके चलते हैं, तो जो सिमेट्रिकल मान के चलते हैं ऐसे, सिमेट्रिकल वालों के लिए नहीं था, तो ऐसे नहीं आईटी को इसके इस क्वेश्चन के 2 आंसर निकालने पड़े। उन्होंने कहा आप N2O को सिमेट्रिकल मानेंगे तो आंसर ए आएगा, और एसिमेट्रिकल मानेंगे तो ये आंसर आएगा। जी सर, आगे बढ़ते हैं। N2O4 क्लास 12th में पी ब्लॉक में बहुत आसान सा स्ट्रक्चर बच्चों को मालूम होता है, क्योंकि इसमें ये NO2 पैरामैग्नेटिक होता है, तो NN की वजह से ही डायमैग्नेटिक हो जाता है, तो बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप NN बॉन्ड देख रहे हैं, यस दिस इज आल्सो अवर आंसर। एक ये आंसर था, एक ये था। आगे बढ़ते हैं। H2H2O3, ये आप लोग नहीं जानते, थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड खूब पढ़ाते हैं क्लास 12th में पी ब्लॉक में, और इसमें अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे H2SO4 होता है ना, आज के बाद चलिए आप भूलेंगे नहीं, ये आपका H2SO4 है। इस H2SO4 में एक O की जगह सल्फर डाल दीजिए, कोई से भी O की जगह सल्फर डाल दीजिए, बस आपका कंपाउंड बन जाएगा। एक O खत्म S आ जाएगा, तो H2SO4 में O खत्म S आ गया, H2H2O3 हो गया। तो चाहे आप ये वाला कर लीजिए, चाहे ये कर दी, ये कर दी, तो SS बॉन्ड तो आएगा। तो दैट इज बाई दिस इज अवर आंसर, ये भी हमारा आंसर है। जी सर, और देखते हैं। एक दिया उन्होंने H2H2O8, ये भी बड़ा फेमस कंपाउंड है, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत फेमस। क्लास 11th में भी बच्चे उसमें रिडॉक्स में भी पढ़ाते हैं हम लोग इसे। पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, और ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर का तो पार्ट है ही। इसमें O और O के बीच में बॉन्ड होता है, ये परऑक्साइड बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये भी हमारा आंसर है। तो किस किस में आया देखें दोस्तों, क्या हमारे पास B2H6 में आया? नो। क्या हमारे पास B3N3H6 में आया? बोराजोल कहते हैं, बोराजीन। नो। क्या हमारे पास N2O में आया? यस, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में आया था। क्या N2O4 में सेम एटम के बीच में बॉन्ड आया? यस। क्या H2H2O3 में आया? यस। क्या H2H2O8 में आया? यस। तो 1 2 3 4, इसलिए इसका आंसर 4 आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक नए लेवल पे लेके जाएगी। दीज आर द इंटीजर प्रॉब्लम्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही देखते रहिए।